इम्तियाज अली के सिनेमा में सच्चे प्यार का एहसास होने के लिए इंसान को अंदर से टूटना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा। यहाँ प्यार की पहली शर्त है कि अगर आप नॉर्मल हैं तो आप इम्तियाज अली की पिक्चर में काम नहीं कर सकते। क्योंकि पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कुछ अधूरा इश्क में आपका भी रह गया था। अभी भी मोहब्बत में आप कुछ रह गई अंदर से खलिश। जॉर्डन, कैस, वेद, चमकीला, ये आपकी जो नई फिल्म आ रही है मैं वापस आऊंगा, इन सब के किरदारों में एक चीज कॉमन है कि ये कच्चे घरों से आते हैं लेकिन पक्की मोहब्बत करते हैं। वाह वाह वाह। तो क्या अमीरों की मोहब्बत में वो कशिश नहीं होती? अनुराग कश्यप आपके पास जब काम मांगने आए थे, ब्लैक फ्राइडे का सीन आपने लिखा था। इम्तियाज अली के सिनेमा में सच्चे प्यार का एहसास होने के लिए जी इंसान को अंदर से टूटना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा, पहाड़ों में जाना दिमागी पड़ेगा। संतुलन खोना पड़ेगा। यहाँ प्यार की पहली शर्त है कि अगर आप नॉर्मल हैं तो आप इम्तियाज अली की पिक्चर में काम नहीं कर सकते। क्या बात। हाईवे की वीरा वो किडनैपर से प्यार होता है। वाह। तमाशा का वेद जो है समाज के दबाव में अपनी असली पहचान खोकर घुटने लगता है। जॉर्डन बर्बाद होना चाहता है। कुल मिलाकर ये है कि नॉर्मल लव स्टोरी नहीं बन सकती अगर सीधा साधा आदमी जो 9 to 5 जॉब कर रहा है या शादी करके अपनी बीवी के साथ खुश है, तो वो इम्तियाज अली की नजरों में प्यार वाला कहानी नहीं है। सॉरी। तू खुश है, खुश रहे। हाँ। चलिए सर, ये जिंदगी का फलसफा है सर। ये नहीं सर, जिंदगी का फलसफा नहीं है ये, बस तो पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कुछ अधूरा इश्क में आपका भी रह गया था। ऐसा क्या था? मैंने आपको छेड़ा था हमने, तो आपने इशारों में हिंट दे दिया था इसका। क्या कि अधूरा इश्क रह गया था? कुछ रह गई अंदर से खलिश जो पूरी होकर पूरी नहीं हुई है इम्तियाज अली की जिंदगी में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई डोंट थिंक ऐसा नहीं कहा होगा मैंने। आपने इशारों में रखा है। इशारों में? हाँ, वो इंटरव्यू फिर आपने बात पलट दी थी। आपने मेरे ऊपर टॉस करने की कोशिश की थी। अच्छा, अभी भी वही करता हूँ। चलिए, ये अच्छा आइडिया है। लेकिन क्योंकि पत्रकार होने के नाते कई बार शब्दों के पीछे के शब्द जो होते हैं वो पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। जी 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 जी। ऐसा नहीं है कि कुछ अधूरा उस तरह से रह गया था, कोई एक मोहब्बत नहीं मिली, इस तरह की कहानी तो नहीं है सर। मगर अपनी फिल्मों में ये चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है कि थोड़ा सा मतलब असंतुलित। एक्चुअली प्यार तो तभी होता है ना जब संतुलन ना हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं मतलब वैसी कहानियों की बात कर रहा हूँ कि आपको नाकाम मोहब्बत, नाकाम इंसान, इनके जिंदगी में ज़्यादा दिलचस्पी है। जी, क्योंकि मैं इनसे रिलेट कर पाता हूँ। लूजर्स जो होते हैं, लूजर्स से मैं रिलेट कर पाता हूँ। ये जो बैक बेंचर्स होते हैं, हाँ, इनसे मैं ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। चलिए इसको हम नए सिरे से फ्रेम करते हैं। हाँ बोलिए। जॉर्डन, कैस, वेद, चमकीला, ये आपकी जो नई फिल्म आ रही है मैं वापस आऊंगा, इन सब के किरदारों में एक चीज कॉमन है कि ये कच्चे घरों से आते हैं लेकिन पक्की मोहब्बत करते हैं। वाह 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 वाह। कच्चे घरों से आने वाले पक्की मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो क्या अमीरों की मोहब्बत में वो कशिश नहीं होती है जो एक कच्चे घरों वालों में होती है? क्योंकि हर हीरो आपका वैसे ही आया है, अधिकतर। हाँ, अधिकतर। हाँ, वैसे जय काफी अमीर है लव आजकल में, और भी किरदार हैं जो अमीर होंगे शायद। लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं की ना? नहीं, लव आजकल मैंने कॉकटेल नहीं की थी। हाँ, तो कच्चे घरों से आया यानी कि अनस्टेबल घरों से आया। हाँ, मतलब जो थोड़ी सी मुफलिसी से आते हैं। हाँ, मुफलिसी से आते हैं या मुफलिसी से आने वाले लोग ज्यादा सच्ची मोहब्बत करते हैं? नहीं ऐसे, या ज्यादा मोहब्बत में टूट कर पड़ते हैं? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मतलब कि मुगले आजम, मतलब मेरी फिल्म नहीं है, बट ऐसा मैं जरूरी नहीं मानता हूँ। और मुझे जैसे कि वीरा तो खैर बहुत ही बड़े मकान से बहुत अमीर है, उसको भी इश्क हुआ था, उसके भी दरवाजे यानी कि खुले हुए थे दिल के। तो ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। ओके, ठीक है। अनुराग कश्यप आपके पास जब काम मांगने आए थे, ब्लैक फ्राइडे का सीन आपने लिखा था कुछ? हाँ, वो कई साल के बाद जब उन्होंने फिल्म बनाई, ब्लैक फ्राइडे बना दी, और ब्लैक फ्राइडे में मैंने तो उसको कई बार एडिट में देखा, स्क्रिप्ट भी पढ़ी। तो उस स्क्रिप्ट में जब उन्होंने एक्चुअली फिल्म बना दी तब ये बात मुझे स्ट्राइक की कि उसका एक सीन था, वो सीन बीच में कहीं पर आ रहा था और वो बहुत सिग्निफिकेंट सीन था। तो मैंने उस वक्त अनुराग को बोला कि ये जो सीन है ना, इस सीन से आपको फिल्म शुरू करनी चाहिए, आपकी फिल्म का पहला सीन ये होना चाहिए और सारी फिल्म की श्रृंखला इसके बाद होनी चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, फिर ऐसा ट्राई करते हैं। तो ये क्या सीन होगा, तुम ही लिख दो। तो मैं ऐसे भी उस फिल्म में उसके साथ ही अक्सर रहा करता था, तो फिर मैंने वो लिखा था। मैं आपको लेके जब सोच रहा था तो मैं, क्योंकि अब
मुझे पता नहीं आप कितना डीप एनालिसिस करते हैं, लेकिन अब हम लोग आपको ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। तो मैं वेदांग से बात कह रहा था कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद जब हाईवे आई तो मेरा आलिया को देखने का नजरिया बदल गया। सेम कहानी रणवीर के साथ थी, 2 फिल्म देखी थी मैंने, सांवरिया बचना हसीनो, लेकिन रॉकस्टार के बाद नजरिया बदल गया। इनकी कहानियां मैंने पहले की पढ़ी हैं, इन दोनों ही कहानी में भी बचपन का एक खालीपन है, कुछ शिकायतें घर, कुछ अंदर के कियोस भी हैं, जो पर्दे पर आपकी फिल्मों के जरिए बहुत खूबसूरती से निकल कर आए। क्या ये महज इत्तेफाक थे या इम्तियाज इंसानों को पढ़ते हैं जब वक्त गुजारते हैं और फिर उसको निकाल लाते हैं? मतलब कि ये एक अनटैप्ड पोटेंशियल था दोनों एक्टर्स में, जिनका आपने नाम लिया, वो किसी भी वजह से हो, मगर एक अनटैप्ड पोटेंशियल था जो एक्चुअली मुझे दिखता था। जैसे कि भाई आपने कहा ना कि जर्नलिस्ट होने के नाते शब्दों के पीछे वाले शब्द भी हम समझ जाते हैं, थोड़ी सी समझ तो होती है इंसान को अपने प्रोफेशन की वजह से। आप मान ले रहे हैं कि आपका दिल टूटा था और है। नहीं, मैं ये मान ले रहा हूँ कि जैसे कि मैं आलिया को जब मैंने एक पर्टिकुलर जगह पे देखा तो मुझे लगा कि यंग तो ये बहुत है, बट इसके अंदर वो एक इमोशनल मैच्योरिटी ज़रूर है कि ये वीरा का कैरेक्टर निभा सकती है। तो ये थोड़ी आंखों, मतलब ये थोड़ी समझ आई मेरी जो काम कर गई। जब वी मेट में गीत का लगातार बोलना या वीरा का लगातार खुश दिखने की कोशिश करना, क्या ये भी अंदर के अकेलेपन को छुपाने का तरीका होता है? जी बिल्कुल होता है, खास करके वीरा के केस में तो ज़रूर है, और गीत के केस में भी है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इसलिए बोलती है क्योंकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। मैंने आशिकी 3 देखी थी सर, तो उसमें आरोही बचाने की कोशिश करती रहती हीरो को। फिर मैं कई बार अपने दोस्तों में देखता हूँ तो वो क्लियर कहते हैं, सुनो हमको आरोही मत समझना, बेबी सिटर नहीं है। लेकिन जब मैं इम्तियाज अली की फिल्में देखता हूँ तो वहां पर गीत, वीरा, तारा जितनी है, हीरो को रास्ता यही दिखाती हैं। क्यों, गीत को तो आदित्य ने भी रास्ता दिखाया था पहले। हाँ, बट आदित्य भी उन्हीं से खुश होके आए अपना जो, हाँ, बाद में हासिल उसी ने किया। ये बात भी सही है। महावीर भी रास्ता दिखाता क्या है, रास्ते पे ले आता है वीरा को हाईवे फिल्म में। वो शिकायत तो उनकी रणदीप हुड्डा की आज तक मेरे पास है। क्या? कि मेरी पिक्चर में इन्होंने रणवीर कपूर आलिया का मिलन करा दिया, मैं गायब हो गया था। मैं क्यों बाहर बैठा था, मैं क्यों नहीं था, और रणवीर वहां क्यों थे, मुझे नहीं पता। नहीं। वो ये था कि रणबीर क्योंकि दोस्ती में वो चाहता था कि वो आकर के इंटरव्यू करे मुझे और आलिया को। आलिया वाज अ न्यू एक्साइटिंग एक्टर ऑन द होराइजन, सो लाइक वी वांटेड टू डू समथिंग विद हर इन दैट वे। बट आपको खुशी होती है क्योंकि आज बॉलीवुड के सबसे सफल रिश्तों में इनका रिश्ता है? बहुत खुशी होती है, मुकम्मल रिश्तों में। बहुत फिल्मों में अधूरापन आपके रहता है, लेकिन जिंदगी में रणवीर आलिया आपने मुकम्मल करवा दिया। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आपकी फिल्म में हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं होती है? होती है ना सर, क्या बात करो, जब भी मेट में थी, लव आजकल में थी, लव आजकल सोचा ना था में थी। लव आजकल में तो खुद कह दिया आपने कि शायद चेंज होनी चाहिए थी। नहीं हुआ ना। मेरे कहने से नहीं, मेरे करने से फर्क पड़ता है। सो इन अ वे मैं वापस आऊंगा, ऑल्सो हैज दैट इमोशनली ग्रेटिफाइंग एंडिंग। एक मैंने सेगमेंट रखा है सर, इम्तियाज सिनेमा वर्सेस मॉडर्न रिलेशनशिप्स। ओके, तो छोटे छोटे जवाब इसमें चाहिए होंगे मैं आपसे, अगले 10-15 मिनट में हम समराइज कर देंगे। आपकी फिल्मों में दिखता है कि जब मोहब्बत होती है तो शहनाइयां बजने लगती हैं, जादुई एहसास होता है प्यार में इंसान को। लेकिन असली जिंदगी में प्यार का बुखार जो होता है वो 2-4-6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में खत्म हो जाता है, रोजमर्रा की लाइफ में आते हैं। क्या इम्तियाज ने वो बेंचमार्क इतना बढ़ा दिया है उनकी फिल्मों के जरिए, जिसका असर लोगों की निजी जिंदगी पे होता है कि भाई प्यार तो ऐसा होता है? ये दाल चावल सी जिंदगी क्यों? दाल चावल सी जिंदगी के बारे में मैं फिल्में बनाने की कोशिश करूंगा ताकि ये तोहमत भी हट जाए मेरे से। तोहमतें तो बहुत सारी हैं। बताओ सर, पूरी लिस्ट बताओ। रॉकस्टार की हीरो या कॉकटेल की वरनका, आपकी फिल्मों में औरतें वही महान बनती हैं जो समाज के कायदे कानून को तोड़कर अपने हिस्से की जिंदगी अपने हक से, अपने हिसाब से जीती हैं। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। क्या जो घरेलू सीधी साधी महिलाएं जो शांति से घर में जी रही हैं बिना ड्रामा के, सिनेमा ने उन्हें अनजाने में बोरिंग, आउटडेटेड या कमतर नहीं बना दिया? अगर कोई अपनी मर्जी से रह रहा है तो दूसरी बात है, मगर अपने आप को अगर किसी भी कॉम्प्रोमाइज के तहत रह रहा है तो फिर ऑब्वियसली ये बहुत कोई खुशी की बात नहीं है। लोगों को, इंसान को, खास करके आज के समाज में औरतों को
मतलब एक लाइन पे रहना, एक लीक से चलना, मतलब इसमें कोई मेडल जीतने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छे बने रहना एक तरह का आपके ऊपर कोई ये नहीं है, यानी कि इम्पोजिशन नहीं है। अच्छा रहना, मतलब घरेलू रहना, कुछ भी गलत ना करना, हमेशा अच्छे बच्चे बने रहना, ये। डू यू बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज? वेल, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इट वर्क्स फॉर सम पीपल, इट हैज़ बेनिफिट्स, बट अब मुझे ऐसा भी लगता है कि इसमें बहुत, जैसे देखिए अब कैसे मैंने अंग्रेज़ी में बात करना शुरू कर दिया डिफेंसिवली, क्योंकि मैं श्योर नहीं। मुझे लगता है कि शादी से हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, वो मोहब्बत वाली एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। शादी एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ है, उसको उस लिहाज से भी देखना ज़रूरी है। एंड आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। आपको लगता है कि आज की पीढ़ी जो है, जितना आप क्या फिल्में बनाते हो, जिनसी सा काम कर रहे हो, उसका शादी से विश्वास उठ रहा है? नहीं, विश्वास नहीं उठ रहा है। वो लोग शादियां तो कर ही रहे हैं, एक्चुअली काफ़ी यंग एज में भी कर रहे हैं, और मगर वो थोड़े से इस पीढ़ी के जो लोग हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल भी हैं। जो मेरी उम्र के लोगों ने जब शादियां की थी ना, तो वो सिर्फ रोमांटिक वजहों से की थी और एक रोमांटिक एक्सपेक्टेशन से की थी। आज के ज़माने के लोग थोड़े से प्रैक्टिकल हैं शादी के